अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की बहुत ही लाजवाब विंटर स्पेशल की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियाँ जाने से पहले पहले आप ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखें, तो आपकी सर्दियों का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। इतनी लाजवाब इतनी कमाल की ये रेसिपी है और मिनटों में बन जाती है। तो रेसिपी को हमने किस तरीके से बनाया, तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देख लेते हैं हमने ये रेसिपी किस तरीके से बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देख सकते हैं मैंने लिए हैं यहाँ पर 5 अदद अंडे, क्योंकि आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो मैं अंडों से बनाऊँगी और जो कि झटपट से भी बन जाती है। तो इसके लिए मैंने 5 अंडे लिए हैं और साइड पे मैंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें मैंने शामिल कर दिया है दूध तकरीबन 700 ग्राम। तो इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसका हम वेट करेंगे बॉयल आने का, तो इतनी देर हम अपने अंडों का काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो अंडे आपको दिखाए थे, और अंडे बड़े साइज़ के लिए हैं मैंने, जो कि सीज़न के अंडे हैं। अच्छा कोशिश किया करें कि अभी सीज़न के अंडे हैं तो इसका आप लोगों को इस्तेमाल लाज़मी करना है। और किसी भी फ़ॉर्म में आप बच्चों को, स्पेशली बच्चों को, या जो घर में बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनको भी आप रेसिपीज़ बनाकर दे सकते हैं। किसी भी फ़ॉर्म में आप अंडों का इस्तेमाल लाज़मी रखें, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं और प्रोटीन होता है इसके अंदर, और हमें सर्दी से भी बचाते हैं। तो देखिए मैंने सारे अंडे यहाँ पर तोड़ लिए हैं, तकरीबन 5 अंडे लिए हैं मैंने, और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पहले फेंट लूँगी। और क्योंकि हम आज जो बना रहे हैं रेसिपी, वो हम बना रहे हैं अंडों का हलवा, जो कि सीज़न का हलवा होता है और बहुत झटपट से बहुत जल्दी में ये बन जाता है। इसमें ज़रा सी भी मेहनत नहीं लगती और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिनटों में बन जाता है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखें इसको फेंट लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 पिंच के करीब ज़र्दा फूड कलर। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डालें वरना स्किप कर दें। अगर आप देसी अंडों से हलवा बना रहे हैं तो बिल्कुल भी मत डालिएगा ये कलर। और लेकिन मैं फार्मी से बना रही हूँ, फार्मी अंडों से, तो मैंने इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर शामिल किया है, जिसकी वजह से इसका खूबसूरत सा कलर भी देखें आ गया है। तो चलिए अब इसको हम साइड पे कर लेते हैं और चलते हैं दूध की तरफ। तो देख लेते हैं दूध में हमारे बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। अब यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा मैं लो कर दूँगी और इसको पकने के लिए हम रख देंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से चला लेते हैं। अब इसको स्लो आंच पे हमें थोड़ा-सा पकाना है, क्योंकि दूध को हमें थोड़ा-सा थिक करना है, ताकि जब आप अंडे इसके अंदर शामिल करें तो हमें इतना ज़्यादा पकाना ना पड़े। तो लेकिन साथ ही में मैं यहाँ पर कुछ मिठास के लिए चीनी भी शामिल कर देती हूँ, ताकि चीनी का पानी भी साथ-साथ इसके पकता जाएगा। तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3/4 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर शुगर शामिल कर दी है। आप देख लें कि आपको कितना मीठा पसंद है, उस हिसाब से आप चीनी डाल दें और उसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और साथ में ही मैं शामिल कर रही हूँ हरी इलायची का पाउडर। तकरीबन हाफ़ टी स्पून हरी इलायची का मैंने पाउडर शामिल कर दिया, ताकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छे से हमारे इस दूध के अंदर आ जाए। हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। तकरीबन 15 मिनट में इसको दूध को पकाऊंगी यहाँ पर, और इसको अच्छे से बस पकने के लिए रखना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है, थिक करना है इस दूध को। तो बस हम यहाँ पर इसको पकाते रहेंगे और इस तरह से देखिए स्पैचुला हम चलाते भी रहेंगे, ताकि जो साइडों में जम जाता है तो उसको भी हम हटाते रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छे से वो मलाई सा बन जाती है, खोया हो जाता है। तो आसपास से भी हम इसको हटाते जाएंगे और उसको पकाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ 15 मिनट का अरसा हो चुका है इसको पकते हुए। तो अब यहाँ पर मैंने अंडों को एक बार से फिर फेंट लेना है और सारे अंडे मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, क्योंकि दूध बहुत अच्छे तरीके से हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे अंडे इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, और बस इस तरीके से स्लो हाथ से हम डाल देंगे इसको। अब यहाँ पर हम इसके सर पे खड़े होकर इसको पकाएंगे, हमें इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसके लगने के। वरना फिर क्या होगा कि ये नीचे बॉटम में लग जाएगा, बहुत इशारे से लग जाता है ये। तो हम इसको बस इस तरह से हल्के हाथ से स्पैचुला चलाते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा हम इस पे चम्मच नहीं चलाएंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फिर चूरा बन जाता है, क्योंकि हमें इसके थोड़े से क्रम्स चाहिए मोटे मोटे से। तो मोटे जो क्रम्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस अब यहाँ पर इसका काम यही करना है हमें, कि इसको बस हम पकाते जाएंगे और इसको बस हिलाते जाएंगे और इसको समेटते जाएंगे। लेकिन इसी पॉइंट पे मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी देसी घी। देसी घी के डालने से यकीन मानिए बड़ा ही इसका टेस्ट निकल कर आता है, बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है। अगर आप देसी घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप वही नॉर्मल घी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में होता है। तो मैंने यहाँ पर देसी घी शामिल कर दिया और इसको मैं चलाती जाऊंगी, और इसको बस हम इसको समेटते जाएंगे। ये बिल्कुल हलवे वाली फॉर्म में आ जाएगा, और बस इसको प्रॉपर हम चलाएंगे। और मुश्किल से देखें मुझे इसको पकाने में तकरीबन 15 मिनट लगे,
बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगा, ना ही हमें मेहनत करनी पड़ी, बहुत आसानी के साथ बन जाता है ये हलवा। और सीज़न का हलवा है तो मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी, इसके सीज़न है इसका, इसको आप ज़रूर बनाएँ। किसी भी फॉर्म में आप अंडों का इस्तेमाल लाज़मी रखें। तो मेरे को घी यहाँ पर थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मैं थोड़ा-सा घी और शामिल कर रही हूँ और इसको बस मैं इस तरह से देखें भूनती जा रही हूँ। और कितना ज़बरदस्त सा देखें कितनी अच्छी फ़ॉर्म इसकी आ चुकी है और कलर भी आप चेक कर सकते हैं। कितना इसका शानदार कलर आया और इतना रसीला, इतना जूसी है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको हार्ड कर दिया हो या ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लिक्विड रखा हो, बिल्कुल परफ़ेक्ट भुनाई हमने इसकी करी है। ऑयल इसका सरफ़ेस पर आ गया है, घी इसका निकल चुका है। तो मैं इसको गरमा-गरम आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा, कितना स्मूथ सा और जेली की तरह दिखने में लग रहा है। देखने में ही अंदाज़ा लग रहा है कि देखें कितना सॉफ्ट हलवा हमारा बना है अंडों का। इतना मज़ेदार है, इतना झटपट से बनने वाला ये अंडों का हलवा होता है। इसको मैं गार्निश करूँगी बादाम के साथ और पिस्तों के साथ, वरना फिर आपको जो भी नट्स पसंद हो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी ना डालें तो तब भी बहुत ही लज़ीज़ ये खाने में होता है। इसको सर्दियों में ज़रूर बनाएँ, रात में बनाएँ, दिन में बनाएँ, जिस तरह चाहें नाश्ते में बना कर दें। एंजॉय करें सर्दियों को, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कमाल का ये हलवा है और इतना आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, तो इस तरीके से ज़रूर बनाएं। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया करें मेरी रेसिपीज़ को। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।